तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे BMW X6 डीजल की। और जो है मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद में एक्सटीरियर में क्या है, इंटीरियर में क्या है, चलाने में कैसी है और कंक्लूजन की बात करेंगे। चलिए। 2008 में BMW ने दुनिया को कूपे एसयूवी नाम की एक चीज से इंट्रोड्यूस किया। X6 जो कि X5 पे बेस थी, पहली कूपे एसयूवी बनी। अब कूपे एसयूवी दिखती कैसी है ये अपने आप में एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन X6 वो गाड़ी है जिसको चलाने में मजा जरूर आ जाता है। मैंने 10 दिन तक 3 अलग अलग कंट्रीज में X6 को चलाया और अंत में कंपनी की होम ग्राउंड यानी कि जर्मनी की बावेरिया में आके ये वीडियो रिकॉर्ड किया। ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं और चाबी जो है वो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे दिखने को मिलती है। इसमें BMW डिस्प्ले की भी आती है, मतलब जिसमें डिस्प्ले और डिस्प्ले से आप कई चीज़ें कर सकते हो, लेकिन वो हमें दी नहीं गई है। वैसे इस गाड़ी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअल में नहीं आती है, स्टैंडर्ड ऑप्शनल लगवानी पड़ती है। जो लगी हुई है वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा, बट डिस्प्ले की जो है वो आती है, बट हमें बस दी नहीं गई है। मान लो आप इस चाबी में क्या क्या फीचर है, लॉक अनलॉक, यहाँ पे आपका जो है बूट आपको ओपन और क्लोज करना हो तो वो आप कर सकते हो। ना सिर्फ अनलॉक बल्कि खुल जाता है यहाँ से। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है कस्टमाइज की, मतलब कस्टमाइज बटन, जो भी आपको कस्टमाइज करना हो, कुछ भी लगाना हो तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। क्योंकि ये M स्पोर्ट वर्जन है तो आपको वो सारे कलर मिलते हैं और उसके बाद में सिंपल सी चाबी, और कुछ नहीं है इसमें। अब बात करते हैं क्या कुछ गाड़ी में जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले फ्रंट में फेसलिफ्ट जब आएगा तो थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे जो है ग्रिल में डेफिनेटली हो जाएंगे, बट आपको जो चीज़ मिलती रहेगी वो है BMW लेजर लाइट्स। काफ़ी कमाल, ना सिर्फ अडेप्टिव है, काफ़ी सारे बीम्स है इसमें और मतलब क्या ज़बरदस्त काम करती है। अभी हम जहाँ पे भी हमने यूरोप में चलाई है, ज़बरदस्त एक्चुअली ये काम करती है, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। DRL वगैरह जो है आपने देखी टिपिकल BMW की जो आपको यहाँ पे मिलती है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो है, एक एक्टिव यहाँ पे फिन है, मतलब ये इधर से उधर खुला हुआ है तो एयर जो है उसके थ्रू पास होती है। उसके बाद में यहाँ पे बड़ी सी ग्रिल है जिसमें ये जो आप देख पा रहे हैं एक्टिव ग्रिल है, मतलब ये खुल जाते हैं स्लैट्स, बट मैंने कभी इसको खुलने नहीं देखे। 1 या 2 बार ऐसा हुआ है जब हमने बहुत लंबी ड्राइव की तब जाके खुले थे, बट ये बंद ही रहते हैं, प्रॉब्ली बिकॉज टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे काफ़ी ठंडा वाला सा माहौल है। फ्रंट कैमरा 360 डिग्री मॉड्यूल का, यहाँ पे रडार जो है वो लगा हुआ है आपके लिए, और रडार यहाँ पे एक्चुअली ADAS फीचर्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। सी द थिंग इज़ कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये डेवलप जो है यूरोपियन मार्केट के हिसाब से की जाती है, तो यहाँ तो बेस्ट काम करेगी ही करेगी, तो ट्रस्ट मी बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। वैसे पीछे आपको जो खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, ये बावेरिया नाम की एक जगह है जर्मनी में, उसका कोई गांव है और ये गाड़ी बावेरिया में बनती है। जी हाँ, इनफैक्ट BMW को जो है काफ़ी लोग BMW को बावेरियन मोटर वर्क्स नाम से भी जानते हैं। वैसे टेक्निकली तो ये जर्मन नाम रहा है, बट उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। अब जो है बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें आती हैं। साइड में आते हैं तो यहाँ पे 21 इंचज़ के रिम दिए जाते हैं। बाय द वे इसमें स्टैंडर्ड 19 इंच के आते हैं, बट यहाँ 21 इंचज़ के दिए गए हैं। 275/40 R21 ये साइज़ यहाँ पे दी गई है। M स्पोर्ट है, इसीलिए ये जो है आपको रिम यहाँ पे मिलती है, और प्लस आपको जो है M स्पोर्ट है तो आपको यहाँ पे रेड कैलिपर्स जो है वो भी आप देख पा रहे हैं, और रिम जो है उसमें भी आपको M ब्रांडिंग जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, मल्टीपल जगह देखने को मिलेगी। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। साइड में क्योंकि 360 डिग्री की कैमरा आता है तो ये देख पा रहे हो आप, साइड में जो है यहाँ पे एक और कैमरा लग रखा है, और उसके बाद में 360 डिग्री कैमरा टिपिकली बाकी BMW गाड़ियों की देखा उस तरीके से ज़बरदस्त यहाँ पे काम करता है। रियर व्हील ड्रिवन, मतलब वैसे तो 4 व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव है, बट रियर व्हील बायस्ड है, मेन पावर रियर व्हील में जाती है, तो टायर पीछे का बड़ा होना है। बड़ा थोड़ा बहुत बड़ा नहीं भाई, 315/35 R21 ये साइज़ यहाँ पे जो इसकी दी गई है, काफ़ी ज़बरदस्त। बट ये जो व्हील की डिज़ाइन है आई थिंक X5 की थोड़ी बेटर लगती है, लेकिन ये भी बुरी नहीं लग रही है ऑनेस्टली। BMW की मतलब जब व्हील्स की डिज़ाइन की बात आती है तो आप BMW के हार्डली कोई गाड़ियाँ हैं जिनकी व्हील की डिज़ाइन को पॉइंट आउट करके ये बोल सको ये व्हील अच्छे नहीं लग रहे। सारी गाड़ी में व्हील्स ये लोग बहुत अच्छे बनाते हैं। इट्स जस्ट Audi जो कि इंडिया में जो व्हील्स देती है वो यूजुअली बहुत बुरे लगते हैं। हालांकि जो बाहर आते हैं उनके 21 इंचज़ के व्हील Audi के भी सुंदर है, बट यहाँ पे इंडिया में जो है वो मतलब थोड़ा सा व्हील्स के मामले में Audi मात खा जाता है। एनीवे X-Drive 30, X-Drive स्टैंड फॉर ऑल व्हील ड्राइव। 30D जो है डीजल है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे यही पर्टिकुलर इंजन जो है थोड़ा सा और पावरफुल स्टेट ऑफ ट्यून में आता है। ये वाला जो है वो समथिंग 286। एक्चुअली मैं आपको खोल के बताता हूँ तब आपको ज़्यादा बेहतर फील आएगी कि क्या बनाता है क्या नहीं बनाता है। टिपिकल BMW 2 बार आपको खींचना पड़ता है,
तो जी ये है वो स्ट्रेट 6 आपको डीजल इंजन जो मिलता है। टर्बो चार्ज डीजल इंजन है, ऑब्वियसली ट्विन पावर टर्बो, ट्विन टर्बो नहीं है, ट्विन पावर मतलब ट्विन स्क्रॉल वाला टर्बो, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 286 650 न्यूटन मीटर। इसका एक और बेटर स्टेट ऑफ ट्यून आता है जो कि 340 PS और 700 न्यूटन मीटर देता है। ज़बरदस्त पावर ये निकाल के देता है। 0 to 100 6 सेकंड के आसपास होता है। मतलब ये वाला थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, ऑब्वियसली वो वाला डीजल थोड़ा कम टाइम लेता है। हाउएवर इसमें एक पेट्रोल ऑप्शन भी आता है xDrive 40i, और वो जो है वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, इससे भी ज़्यादा फास्ट है। ये सबसे स्लोएस्ट है बट ये सबसे इफिशियंट भी है। फ्यूल एफिशिएंसी की भी मैं बात करूँगा, आप चौंक जाओगे इस गाड़ी ने क्या फ्यूल एफिशिएंसी दी है हमें, डिस्पाइट द फैक्ट क्योंकि जर्मनी में स्पीड लिमिट नहीं है तो हम इसको कॉन्स्टेंटली जो है 170 80 190 ऐसा कुछ चला रहे थे। और जहाँ बाकी कंट्रीज़ में मैं गया हूँ वहाँ पे 130 की मैक्स स्पीड थी, तो वहाँ पे 130 135 इस बीच में जो है गाड़ी चल रही थी। तो वो जो है उसकी भी मैं बात करेंगे क्या फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पे दी है। एनीवे रियर में यहाँ पे एक एग्जॉस्ट है, एक साइड इधर से और दूसरी साइड आपको जो है एग्जॉस्ट की यहाँ दिखती है। दोनों जो है रियल है, फेक नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे आपके पास में पीछे कैमरा देख पा रहे हो। बूट अगर आपको खोलना है तो सिंपली यहाँ पे टैप करो। आई डोंट नो बूट में कुछ पड़ा तो नहीं है, नहीं एक्चुअली बूट में खाली करके लाया था पूरा। ये शेल्फ है आपके पास में यहाँ पे, ये शेल्फ जो आप पैक करके मतलब इसको उठा के यहाँ रख सकते हो। बाय गॉड, यहाँ मतलब पूरा अंदर डाल सकते हो। सेफ्टी जैकेट यहाँ होना जरूरी है। वैसे इस गाड़ी में 3 सेफ्टी जैकेट पड़ी है। अगर आप हाईवे पे गाड़ी से बाहर निकलो, भले ही हज़ार में चलाओ, कुछ भी करो, यहाँ पे जर्मनी में आपको ये सेफ्टी मतलब हाई विजिबिलिटी जैकेट, एक्चुअली सेफ्टी तो क्या, वो आपको पहनना जो है ज़रूरी है। हाइड्रोलिक्स आपको यहाँ मिलते हैं, X5 में बेटर मिलता है, उसमें इलेक्ट्रिकली आपकी जो सब कुछ फोल्ड होकर अंदर चली जाती है। एनीवे यहाँ पे जो है 12 वोल्ट का सॉकेट है, X यहाँ पे मेंशन है। इस तरफ आपके पास में हुक है, ये आपके पास में सिंपली यहाँ पे मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लस फर्स्ट एड किट जो है वो यहाँ मौजूद है। सेफ्टी ट्रायंगल जो है एज़ ट्रायंगल वो भी इधर है। इधर और कुछ चीज़ें आई बिलीव फ्यूज़ बॉक्स इधर होना चाहिए। ये रहा आपके पास में फ्यूज़ बॉक्स, यहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं। थोड़ा सा इसको लगाना मुश्किल होगा क्योंकि वैसे रेगुलरली खोलने के पर्पज़ से नहीं बना है ये। ओके, तो बंद कर दिया मैंने। तो ये कुछ चीज़ें हैं और हमने इस शेल्फ़ को जानबूझकर यहाँ रख रखा है ताकि थोड़ी सी जो है हिडन चीज़ें रहे, तो मतलब थोड़ा सा मतलब सही सेफ्टी के हिसाब से रहता है। एनीवे आपके पास में बटन है, इलेक्ट्रिकली बूट जो है वो अपने आप वापस बंद हो जाता है और इस तरीके से लॉक हो जाता है। लाइट्स वगैरह एक्चुअली अच्छी दिखती है रात में। इनफैक्ट जो BMW लेज़र लाइट्स है रात में वो काम भी बहुत ही ज़बरदस्त करती है। ऊपर शार्क फिन एंटीना है। सनरूफ कहाँ है भाई, सनरूफ कहाँ है? सनरूफ का क्या चक्कर है बताता हूँ एक्चुअली। जैसे इस गाड़ी में कई चीज़ें ऑप्शनल है। अरे भाई ये तो है नज़दीक आने पर लॉक अनलॉक होता होता अब खुल गया। सो सनरूफ जो है उसी तरीके से काफ़ी ऑप्शनल है, उसी तरीके से सनरूफ भी ऑप्शनल है। इनफैक्ट यहाँ पे लोग सनरूफ लगवाना पसंद नहीं करते हैं भाई, सच में पसंद नहीं करते हैं। तो सनरूफ जो है बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है इस गाड़ी में, और सनरूफ नहीं होने पर ऐसा नहीं कि आप ले नहीं सकते हो, आप जो है उसको ऑप्शनल एक्सेसरी में जो है आप चाहो तो BMW आपको डेफिनेटली लगा के देगा, बड़ी पैनोरामिक वाली लगा के देगा, ऐसे छोटी वोटी लगा के देगा। तो अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें जो है इंटीरियर में मिलती है। कुड यू ट्राई दैट अगेन इन इंग्लिश? भाई मैं इंग्लिश में नहीं बात करूंगा, मैं आप चुप हो जाइए, हमें नहीं चाहिए। एनीवे तो यहाँ पे जो है आपके पास में क्या कुछ चीज़ें और मिलती हैं उन सब चीज़ों की अब बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इधर क्या दिया जाता है। भले इस तरफ आपको जो है टिपिकल BMW थिंग्स, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जैसे कि बूट जो है लॉक अनलॉक करने के लिए बटन यहाँ दिया जाता है। सेकंड सीट अगर आपको कंट्रोल करनी है तो वो यहाँ से, ये मेमोरी फंक्शंस, ये आपके लॉक अनलॉक, और ये यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं सारे कंट्रोल पावर विंडोज 1 टच वाले हैं ऑब्वियसली। उसके बाद में ORVM के कंट्रोल जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। मटीरियल क्या मिलता है? वेल मटीरियल की अगर बात करें तो यहाँ भी सॉफ्ट टच है, यहाँ भी सॉफ्ट टच है, यहाँ पे भी जो है सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया थ्रू आउट, मतलब वो बहुत ही बढ़िया, हर जगह मटेरियल छूने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट जो है वो दौड़ती है मल्टीपल कलर्स में, ऑब्वियसली आप एडजस्ट कर सकते हो। हर्मन कार्डन का स्पीकर सिस्टम है, समथिंग आई थिंक 480 सम वॉट का है ये। अगर आपको ये भी जो है हल्का लग रहा हो, विच इज़ नॉट अ केस, मतलब अच्छा खासा म्यूजिक सिस्टम है, तो आप जो है अपग्रेड करवा सकते हैं और उसको जो है 1500 समथिंग वॉट वाला जो है सिस्टम आप लगवा सकते हैं यहाँ पे। और Bang & Olufsen का है, पता नहीं किसी का, तो म्यूजिक सिस्टम जो है वो यहाँ पे आता है। उसके बाद में आपके पास में एयर बैग्स जो हैं वो ठूंसे हुए इस गाड़ी में। इनफैक्ट अगर आप देखो यहाँ देखते हो तो एयर बैग तो लिखा हुआ होता ही है, एक्चुअली इसमें नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे एयर बैग, आई थिंक सीट पे नीचे लिखा आ जाता है। BMW में यहाँ लिखा आता है नीचे, आई डोंट नो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो है लिखा होता है एयरबैग, यहाँ कहीं लिखा होता है, ये देखो ये लिखा हुआ है एयरबैग, बट इसमें सीट पे
बट इसमें सीट पे एक और चीज़ लिखी हुई है, दैट इज़ BMW इंडिविजुअल, यानी कि इस पर्टिकुलर गाड़ी में जो है कई ऐसी एक्सेसरी लगी है जो कि इन जनरल वैसे नहीं आती है, बट इन मतलब कस्टमाइज जो है वो करके लगाया गया, इसलिए वो सीट्स भी उसी का पार्ट है। सीट जो है कस्टमाइज है, मतलब स्टैंडर्ड सीट जो है वो थोड़ी सी अलग आती है, आधी लेदर ही है बट थोड़ी सी अलग आती है। एनीवे, लौटते हैं वापस अपने रूटीन तरीके पे, और यहाँ पे जो है आपको सारे हेडलाइट्स जुड़े हुए कंट्रोल मिलते हैं, और इंस्ट्रूमेंट मतलब अंदर जो है लाइटनिंग ब्राइटनेस जो है उसके कंट्रोल मिलते हैं। इसमें हमने टोल और पता नहीं क्या क्या रिसीट रखी है भाई, इतना टोल और फ्यूल पे किया है। फ्यूल बिल आप मतलब मैं यहाँ पे आपको बता जरूर रहा हूँ कि डीजल है, बढ़िया माइलेज देती है, बट ट्रस्ट मी डीजल डीजल की प्राइसेस जो है वो यहाँ पे वेरी कर रही है। जैसे कि इटली में जो है वो 180 मतलब 1.8 यूरो के समथिंग थी, यहाँ पे 2.4 यूरो 2.3 यूरो के आसपास है। बेसिकली 150 से 190 रुपीज़ के बीच में हमने पे किया है फ्यूल डीजल के लिए, जो कि बहुत महंगा है पर लीटर के हिसाब से भाई। एनीवे, तो यहाँ पे जो है अब वापस लौटते हैं। स्टीयरिंग जो है वो कैसा है, वेल स्टीयरिंग पकड़ने में अच्छा है, हीटेड स्टीयरिंग है, ये यहाँ दिया गया। हालांकि ये कोई भी किसी भी तरीके का ना दिखाता नहीं है कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं गाड़ी चालू कर लेता हूँ और अगर मैंने हीटेड सीट्स ऑन की है तो दिखाता है कि भैया हीटेड सीट यहाँ ऑन हो गई, ये लेवल्स हैं। बट इसको अगर मैं दबाऊंगा तो देयर इज नो इंडिकेशन एज सच। यहाँ इंडिकेशन आता है नीचे, आप देख पा रहे हैं स्टीयरिंग व्हील हीटिंग एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट दी गई है बट कोई भी डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं दिया गया है। अगेन बैजिंग आपको यहाँ मिलती है, एम स्पोर्ट है आपके पास में, याद दिलाता है। स्टीयरिंग पकड़ने वकड़ने में अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटर, क्रूज कंट्रोल, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, आपका क्या बोलते हैं इसको, असिस्टेड ड्राइविंग वगैरह सब जो है वो आपको मिलते हैं इन फीचर्स को दबाने से। बहुत ही बढ़िया काम करती है, बहुत ही सही एक्चुअली काम करती है। यहाँ पे जो है 2 लाइट्स आप देख पा रहे हैं, ये लाइट्स एक्चुअली तब जलती है जब आप असिस्टेड ड्राइविंग जो है उसमें ध्यान नहीं दे रहे हो, तो पहले येलो होती है, फिर रेड होती है, फिर गाड़ी ब्रेक लगाती है और चाइम भी देती है। वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे हैं, दी गई है आपको। ये पर्टिकुलर स्टीयरिंग कॉलम जो है टिल्ट और टेलीस्कोपिक वे में एडजस्टेबल है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। तो मैं आपको अभी यहाँ से करके दिखा रहा हूँ, ये देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, इसी से करके दिखा रहा हूँ मैं कि कैसे काम करता है, और इलेक्ट्रिकली पूरा एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जो आपके पास में कंसोल दिया गया, इसमें ऊपर एक वेट सी चीज़ देख पा रहे हैं आप, ये मॉनिटर करता है ड्राइवर को, ड्राइवर सो वो तो नहीं रहा है और उस हिसाब से जो है बाकी चीज़ें गाड़ी बताती रहती है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। उसके बाद में इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिखाता है, वेल यहाँ पे ओडोमीटर, ये इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहती है डिपेंडिंग आप कौन से मोड में। तो जैसे अभी मैं कंफर्ट मोड में हूँ, मैं इको प्रो मोड पे आऊँगा तो कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी, यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी डिस्प्ले करने लग जाएगा। स्पोर्ट मोड में आऊँगा तो यहाँ पे जो है टेकोमीटर हो जाएगा, बट ये रेड हो जाएगा। तो ये टेकोमीटर है, ये आपके पास में स्पीडोमीटर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगेन एम कलर्स जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। ये आपको स्पीड दिखाता है बाहर से, ये जो कैमरा है, यहाँ पे एक कैमरा है वो पढ़ के बताता रहता है कि क्या स्पीड है, क्या कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे डीजल कितना बचा है, रेंज कितनी बची है। अनफॉर्चुनेटली गाड़ी में फिर से डीजल भरवाना पड़ेगा, जो कि अभी आसपास जो है फ्यूल स्टेशन था नहीं, इसलिए मैंने डलवाया नहीं। कुछ और वार्निंग लाइट्स इधर भी आती रहती है। बाय द वे, अगर मैं हज़ार लाइट जलाऊंगा तो आप देख रहे हो ये यहाँ पे हज़ार लाइट आ रही है, बट अगर मैं गाड़ी कर दूंगा बंद और बाहर चला जाऊंगा तो ये, क्योंकि कंसोल तो बंद हो जाता है, ये लाइट वाइट मतलब ये तो बेसिकली स्क्रीन बंद हो जाएगी, तो हज़ार लाइट देखो यहाँ शिफ्ट हो जाती है इंडिकेटर के, भैया यहाँ चला गया। तो दिस शोज़ कि ये वाला पूरा पैनल जो है वो स्क्रीन है, और यहाँ पे जो है कुछ स्टैटिक लाइट्स, वार्निंग लाइट्स वगैरह जो यहाँ पे चालू करूँगा तो वापस जो है यहाँ पे यह चीज़ आ जाएगी। और ये बीच में आप जो देख पा रहे हैं सब आप चेंज कर सकते हैं, आपको बीच में क्या देखना है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको नेविगेशन डालना है, क्या डालना है। मैं हज़ार लाइट बंद कर देता हूँ और आप जो है उसमें बीच वाली स्क्रीन पर चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अभी कुछ चीज़ें मैं आपको और करके बताता हूँ। यहाँ पे रेडियो न्यूज़ आप देख पा रहे हैं, और उसके बाद में बैक में आता हूँ, ये आप जो देख पा रहे हैं टोटल ओडोमीटर वगैरह, इसमें देखो 3281 मैंने इसको चलाई है। उसके बाद में अगर मैं प्रेस करूं तो ये देखो आपके पास में हॉर्स पावर, एनएम, यहाँ पे आपका जी फोर्स मीटर, अगर ऑडियो कुछ होगा तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मोड अगर आपने डाला है तो वो यहाँ पे देख सकते हो। ये फ्यूल एफिशिएंसी आपको यहाँ पे दिखा देता है, ये सब चीज़ें हैं। ऑब्वियसली अलग अलग मोड में अलग अलग दिखाता है। स्पोर्ट मोड में जब मैं जाऊँगा तब जो है सिमिलर इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, उसमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। हाउएवर जब आप मोड चेंज करके इको प्रो मोड में जाते हो तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि आपने कितना एक्स्ट्रा जो है फ्यूल कंजप्शन को कितना अच्छे से मैनेज किया है वो दिखाता है। और आपको जो है थोड़े से देर बाद में यहाँ पे एक और चीज़ एक्स्ट्रा आती है भाई, इको प्रो इंडिविजुअल, हाँ यही चीज़ एक्स्ट्रा आती है, बस ऑडो आपका टेकोमीटर जो है वो गायब हो जाता है यहाँ से। एनीवे, उसके बाद में आपके पास में यही सब चीज़ें हैं। और ऑब्वियसली ये एम स्पोर्टल दिस इज समथिंग, कोई प्लेग्राउंड का नाम है जिसमें करंटली मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ। उसके बाद में स्टीयरिंग में आपको मिलते हैं व्हाट डू यू कॉल दिस, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
पैडल शिफ्टर। मेरे को इतनी देर से याद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया भाई। BMW का 8 स्पीड जो स्टेपट्रॉनिक जिसको ये बोलते हैं गियरबॉक्स इतना कमाल है कि हमें जो है इसकी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हर बार कमाल एकदम सही गियर में हो रहता था। इधर आपके पास में BC, दैट मीन्स आप जो है ये इन्फॉर्मेशन आपको टॉगल करनी हो तो वो अडेप्टिव लाइट्स है, सिंपली प्रेस इट, आपने आप जो है ऑटोमेटिक हाई बीम एडजस्ट करती रहती है गाड़ी। ट्रस्ट मी बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, हमें कभी भी गाड़ी को जो है लो बीम पे लाना ही नहीं पड़ा, गाड़ी अपने आप ही लो बीम लाती सामने बंदा देख के। इधर आपके पास में ऑटोमेटिक वाइपर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद में इस तरफ आते हैं, इस तरफ आपको जो है वही BMW का कंट्रोल है जो कि आप देखते आए हैं सदियों से यहाँ पे जो है मतलब बेसिकली ये चेंज होगा, थोड़ा बहुत उसमें अपडेट आएगा, बट दिस लुक्स वेरी अमेजिंग। बहुत ही बढ़िया लेड आउट है, जिस तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया हो चाहे उस हिसाब से आप काउंट कर लो, या जिस हिसाब से बाकी चीज़ें कुछ जो है आप यहाँ देख पा रहे हो उस हिसाब से काउंट कर लो। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है इन टर्म्स ऑफ इंफोटेनमेंट वगैरह, उसकी मैं बात कर लेता हूँ, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें मिलती है। और इस गाड़ी में एंड्रॉइड ऑटो एप्पल आप दोनों मिलता है, हाउएवर वो दोनों वायरलेसली ही काम करते हैं। जी हाँ, वो मतलब वायर केबल के साथ में काम ही नहीं करते हैं, जबकि केबल आपको दोनों दी गई, USB टाइप सी और USB रेगुलर वाली। एनीवे क्या मिलता है, मीडिया से शुरू करते हैं, रेडियो मीडिया, रेडियो न्यूज़, स्पॉटिफाई, ब्लूटूथ ऑडियो, गगन्स आईफोन, मतलब मेरा आईफोन के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का आप दोनों है, इनफैक्ट यहाँ पे देख रहा हूँ एंड्रॉइड ऑटो का साइन है, यानी कि मैं तुरंत मेरा फोन कनेक्ट कर सकता हूँ, करके दिखाऊंगा मैं आपको। मोबाइल डिवाइसेस जैसे मैंने सर्च कर लिया कि भैया गगन्स आईफोन, गगन्स S21 अल्ट्रा, ये कनेक्ट करो, स्टार्ट एंड्रॉइड ऑटो। तो यहाँ जो है एक्चुअली मेरा फ़ोन ही अभी बंद है, तो स्टार्ट होगा कैसे, वो सॉरी उस पर है वाईफाई ऑफ पे, बट आई थिंक ये फिर भी जो है ढूंढ के कर देगा, अगर वो होगा पता नहीं, शायद नहीं हो पाएगा बिकॉज जो है मेरा फ़ोन अभी बंद है। एनीवे बंद मतलब वो एयरप्लेन मोड पे। यहाँ पे मीडिया जो है आपके पास में वो सेटिंग्स में आ गई। उसके बाद में ये फ़ोन से जुड़ी हुई सेटिंग्स है, मोबाइल डिवाइसेस, टेक्स्ट मैसेज, कॉन्टैक्ट वगैरह जो आपको देखने हो तो वो। नेविगेशन जो है इनबिल्ट नेविगेशन, एक्चुअली जर्मनी वर्मनी में तो इनबिल्ट नेविगेशन भी बहुत ही बढ़िया काम करता है, तो ऐसा सच आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और काफ़ी अपडेट भी है, मतलब लाइव ट्रैफिक अपडेट वगैरह हर चीज़ ये दिखाता रहता है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। उसके बाद में कार में यहाँ पे मल्टीपल सेटिंग्स है। ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, सबसे पहले हम एक्चुअली थोड़ा सा बाहर आते हैं, कार में आते हैं। एक्चुअली मैं इसको यहाँ से करूँगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज होते रहेंगे, तो मैं ये जो है डायल जो है उसका इस्तेमाल करता हूँ। तो ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आता है। ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है, जर्नी डेटा, स्पोर्ट डिस्प्लेज, ड्राइविंग स्टाइल एनालिसिस, XU जो कि बेसिकली आपको ऑफ रोडिंग या मतलब बेसिकली डेटा दिखाता है, आपकी गाड़ी के एंगल्स वगैरह क्या है वो सब चीज़ दिखाता है। एलिवेशन क्या है, मैं 737 मीटर पर भी खड़ा हूँ। और उसके बाद में आपके पास में एनर्जी फ्लो जो है क्या है वो आपको दिखाता है। और इसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम जो है वो भी आता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी एनर्जी फ्लो में दिखती रहती है कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है नहीं हो रही है। देखो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम जो है वो भी यहाँ पे आता है, जो कि कुछ एडेड जो है मतलब इफ वो देता है, क्या बोलते हैं उसको, आपका PS जो है ऐड करता है, पावर ऐड करता है। व्हीकल स्टेटस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इंजन ऑयल लेवल चेक, कंट्रोल मैसेजेस, एडब्लू का लेवल क्या है। अच्छा हाँ, इसमें एडब्लू डलता है, बट यार इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि मैंने जो है बहुत चला लिया इस गाड़ी को और इसको एडब्लू की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत ही सही तरीके से एडब्लू ये यूज़ करती है। 3000 किलोमीटर तो हमने ही चला लिया, बट एडब्लू अभी भी जो है काफ़ी फुल है, विच इज़ नाइस। एनीवे इंजन ऑयल लेवल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में सेटिंग्स आती है, मल्टीपल सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हो आप। जनरल सेटिंग्स में बहुत सारी सेटिंग्स हैं, डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, पर्सनल असिस्टेंस यूनिट, साउंड, जेस्चर कंट्रोल, ड्राइवर अटेंशन, कैमरा, पॉपअप्स, गेटिंग स्टार्टेड, स्नो चेंज, स्पीड वार्निंग, अटेंटिवनेस असिस्टेंट, वैले पार्क मोड, रीसेट जर्नी डेटा, इंजन साउंड। भाई इंजन साउंड क्या है, ओके थोड़ा सा फोकस में इशू आ गया होगा बट अब नहीं आएगा। तो इंजन साउंड, बैलेंस, रिड्यूस कैसी रखनी है आप वो यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में मोबाइल डिवाइसेस, वायरलेस चार्जिंग, ट्रेस सेटिंग, मतलब आपको रिमाइंड करवाया या नहीं करवाया कि भैया आपका फ़ोन जो है फुल चार्ज हो गया है या चार्ज पे लगा हुआ है, आप गाड़ी बंद करते हैं छोड़ के मत जाओ वगैरह वगैरह। रिमोट सॉफ्टवेयर अपडेट, अब तो काफ़ी कॉमन चीज़ होगी। ड्राइविंग मोड आप जो है सेट कर सकते हो कि किस तरीके से क्या सब चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास में डैम्पनिंग, मतलब सस्पेंशन, स्टीयरिंग, इंजन, ट्रांसमिशन सब आप सेट कर सकते हो भाई। इनफैक्ट इस गाड़ी में जो है एक पैकेज आता है 4x4 वाला पैकेज, जिसमें आप जो है कुछ और चीज़ें ऐड करवा सकते हो। मल्टीपल ड्राइव मोड जैसे रेन, स्नो, मड वगैरह ऐड करवा सकते हो। और आप सस्पेंशन जो है खुद से हाइट एडजस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप जो है ऐड करवा सकते हो, जो कि इस पर्टिकुलर कार में अवेलेबल नहीं है बट आपके पास में ऑप्शन है। एक्सटीरियर लाइटिंग से जुड़ी हुई सेटिंग्स, दुनिया भर की सेटिंग जो है यहाँ पे। BMW किडनी आइकॉनिक ग्लो जो है वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऑफ क्यों कर रखी है भाई, इसमें फंक्शन नहीं है क्या वो ऑन विद लाइट्स ऑन? रुको मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। ऐसी क्या बात कर दी यार आपने। ये लो मैंने लाइट जो है यहाँ पे ऑन कर दी है। ऑन हुई है लाइट, हाँ ऑन हो गई है लाइट। बताओ अब क्या करना है, हाई बीम पे डाल दिए मैंने। आई डोंट थिंक इसमें वो फंक्शन है। स्टेशनरी एंड नॉट रेडी टू ड्राइव मोड इज ओनली पर्सन व्हेन,
ओके मतलब इसमें शायद वो ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया, मैंने सारी चीज़ें कर ली है, बट वो भी कहीं हो सकता है एक मतलब वो हो, क्या बोलते हैं, जो ऑप्शनल हो। BMW कई चीज़ें ऑप्शनल भेज देता है, ट्रस्ट में यहाँ पे। उसके बाद में वापस लौटते हैं, ड्राइवर असिस्टेंट, बहुत सारी सेटिंग्स अगेन यहाँ पे है। सेफ्टी इन वार्निंग, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग अर्ली देनी है, मीडियम देनी है, इसको मीडियम करता हूँ एक्चुअली, बीच में काफ़ी बार ये वार्निंग दे चुका है। साइड कॉलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, स्टीयरिंग इंटरवेंशन, लेन चेंज वार्निंग जो है मीडियम होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। उसके बाद में ड्राइविंग से जुड़ी हुई सेटिंग, आपको ड्राइविंग में जो है स्पीड असिस्टेंस, स्टीयरिंग असिस्टेंस, ट्रैफिक लाइट रिकग्निशन जो है वो करना है नहीं करना। पार्किंग एंड मनूवरिंग पर ये भी बहुत सारी सेटिंग है, ऑटोमेटिक पार्किंग डिटेक्शन, एक्टिव इमरजेंसी इंटरवेंशन, पार्क असिस्ट, क्रॉस ट्रैफिक वार्निंग, पैनोरामा, जीपीएस बेस्ड पैनोरामा व्यू जो है वो आपको यहाँ देता है, वॉल्यूम, पीडीसी सिग्नल, बहुत सारी सेटिंग है भाई। फीडबैक आया, स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन कैसा होना चाहिए, लाइटनिंग एलिमेंट जो मैं बता रहा हूँ, लाइटिंग एलिमेंट्स वो यहाँ पे जो है दिए गए, वो लाइटिंग एलिमेंट्स की बात हो रही है जो यहाँ दिए गए थे। उसके बाद में यहाँ पे जो है डिस्प्ले से जुड़ी हुई सेटिंग्स आते हैं, इसकी तो बात ही नहीं करते हैं, वरना और लंबी सेटिंग यहाँ पे हो जाएगी, किस तरीके का जो है हेड्सअप डिस्प्ले वगैरह। आओ बाय द वे हेड्सअप डिस्प्ले भी आपको मिलता है। एनीवे उसके बाद में जो है हेड्सअप डिस्प्ले की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। पीछे आते हैं और मल्टीपल डोर एक्सेस, इंटीरियर लाइटिंग, सीट कंफर्ट में भी आपको जो है कई सेटिंग्स मिलती है। ड्राइवर सीट आर्मरेस्ट सीटिंग वगैरह, हालांकि इसमें मसाज फंक्शन जो है वो नहीं है इस गाड़ी में। इंटीरियर लाइटिंग से जुड़ी हुई सेटिंग जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मल्टीपल कलर की एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह चेंज करके अपन व्हाइट कर देते हैं। अब तो अभी तो दिखेगी नहीं क्योंकि दिन में जल नहीं रही है वो, तो व्हाइट करो चाहे ब्लू करो, कुछ भी नहीं होगा। डिम्ड फॉर नाइट ड्राइविंग, यस ये सेटिंग ऑन कर देनी चाहिए मुझे। डोर्स व्हीकल के एक्सेस, मतलब डोर कब लॉक होना चाहिए, या कंफर्ट एक्सेस, मतलब जब आप गाड़ी के अंदर एंटर हो तो स्टीयरिंग पीछे चल जाए, सीट पीछे चल जाए, आपको पूरा एंटर होने दे, वो सब चीज़ें जो है वो आपके पास में। लॉक आफ्टर पुलिंग अवे, गाड़ी लॉक अनलॉक जो है वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब सेटिंग जो है यहाँ पे। अकॉस्टिक सिग्नल फॉर लॉक अनलॉक, वो आवाज़ जो आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, ये सब सेटिंग मतलब दुनिया भर की सेटिंग है आपके पास में। फिर एक्सपीरियंस मोड, आप जो है एटमॉस्फेरिक एक्सपीरियंसेस, भाई दिस इज़ वेरी डिफरेंट, मतलब ये लो एक्सप्रेसिव मोड जो है उसमें गाड़ी चली जाएगी। आवाज़ आ रही है आपको? बाय द वे ये जो जगह है, मैं इस गाड़ी को इस जगह पे लेके गया हूँ, ट्रस्ट मी, स्विट्जरलैंड की जगह है और मैं यहाँ पे जो इसको लेके गया हूँ, एटलीस्ट स्विट्जरलैंड बॉर्डर पे है। एनीवे उसके बाद में और भी कई मोड जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। केयरिंग कार, जी हाँ, आपके पास में जो है रिलैक्सिंग मोड वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। ड्राइवर प्रोफाइल, ओनर हैंडबुक वगैरह वगैरह फीचर्स। ऐप्स भी बहुत सारी है इसमें, अगर आप आएंगे तो एंड्रॉइड और एप्पल का ऐप तो है ही है। पार्क नाउ, माई BMW, अमेजॉन एलेक्सा ड्राइव, कंट्री इन्फॉर्मेशन, एलेक्सा ड्राइव रिकॉर्डर, ऑटोमेटिक विंडो, BMW लैप टाइमर, जी हाँ एम लैप टाइमर जो है वो आपको मिलता है। ऑटोमेटिक विंडो क्या है एक्चुअली, तो मैंने खोल के देखा ही नहीं। ऐड एक्टिवेशन पॉइंट, ऑटोमेटिक विंडो फंक्शन, ओपन या विंडो सेलेक्ट, ओ यस यस यस, ये फंक्शन जो है वो भी आता है कि कुछ सेलेक्टेड लोकेशन पे अपने आप आपकी विंडो रोल डाउन हो जाए। आप टोल सेट कर दिया कि भैया टोल आने वाला है, मेरी विंडो उस टाइम अपने आप से जो है वो नीचे हो जाए, तो वो फंक्शंस वगैरह जो है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद में ये सब चीज़ें हैं। क्लाइमेट कंट्रोल के रूल्स क्या होने चाहिए वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ें चल रही है। BMW स्टोर से जो है आप कुछ और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ऐप स्टोर प्ले स्टोर कम पड़ गए हैं तो यहाँ पे स्कैन करो और आप जो है और भी चीज़ें कर सकते हो। एनीवे दुनिया भर के फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसकी ही लंबी बात होगी, इतना लंबा वीडियो जो है वो तो सिर्फ फीचर्स का बन गया। भाई क्या चीज़ें आजकल चल रही है गाड़ियों में। आगे बढ़ते हैं और आगे जो है आपके पास में ऑप्शन आता है कि भैया यहाँ पे क्या है, ये सारे AC से जुड़े हुए कंट्रोल है। बीच में डिस्प्ले दी गई है, ड्राइविंग असिस्टेंट पे क्विकली पहुँचना है तो वो आप यहाँ से जो है ऑन या ऑफ कर सकते हो, तो वो चीज़ें आपको यहाँ दी गई है। AC क्या टेम्परेचर है इंडिविजुअल वो कंट्रोल करना, वो सब चीज़ें आपको यहाँ दी गई है। और ऑब्वियसली जेस्चर कंट्रोल आते हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी कुछ म्यूजिक नहीं बज रहा है, वरना ये स्पीड जो है, अभी देखो ये म्यूट करके दिखाता हूँ, ये म्यूट और ये अनम्यूट, ये चीज़ें हो सकती है। अगर कोई म्यूजिक चल रहा होता तो आपको जो है वॉल्यूम भी यहाँ पे दी जाती। सारे कंट्रोल हीटेड सीटिंग और आपके पास में AC से जुड़े हुए हैं। नीचे आपके पास में मोड्स और आपके पास में रेडियो और मीडिया जो है स्विच करने का ऑप्शन दिए गए हैं। वॉल्यूम नॉब दिया गया, आई लव इट। वॉल्यूम नॉब हर गाड़ी में होना चाहिए। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी, नीचे एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, एक USB मिल जाएगी, हीटेड कूल्ड बॉक्स 2 कप होल्डर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये मेरा फेवरेट गियर लीवर जो है सारी गाड़ियों में आज तक अगर कभी बनाया तो ये मिलता है आपको यहाँ पे। उसके बाद में ये नॉब मिलता है जो कि सन से रिफ्लेक्ट होने पर बहुत ही रेनबो कलर जो यहाँ पर दिखाता है। इधर आपके पास में अगेन मल्टीपल चीज़ें आती है। क्या चीज़ें आती है, वेल आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच है, ये डायरेक्ट एक्सेस है आपका कैमरास का। कैमरा की क्वालिटी एक्चुअली अच्छी है, इससे पहले कि मैं बताना भूल जाऊँ। उसके बाद में पार्किंग अगर आपको टाइम ऑन ऑफ करनी है तो वो आप देख पा रहे हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप, स्पोर्ट, कंफर्ट, इको प्रो, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटोमेटिक होल्ड। इस गाड़ी में मेरे को कहीं पे भी इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो नहीं मिला और ये करती है इंजन स्टार्ट स्टॉप। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, आपको PRND मोड्स जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। ड्राइव में आप स्पोर्ट मोड में भी ले जा सकते हो, गियर बॉक्स को प्लस माइनस अपने आप से भी कर सकते हो, वरना पैडल शिफ्टर तो आपको जो है यहाँ पे दिए ही गए हैं, जो कि मैंने आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। मीडिया होम, मैप्स आपकी शॉर्टकट है, नॉब है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग है जो मैंने आपको बता दी। अगर आप पैकेज लो तो वो यहाँ पे आ जाती है। ये
ग्लव बॉक्स है जिसके अंदर एक USB टाइप सी मिलती है, डिसेंट ग्लव बॉक्स के सेंटर बॉक्स है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स भी ठीक ठाक साइज़ का, ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं है बट ठीक ठाक साइज़ का जो है ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे मिलता है। बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली एम्बिएंट लाइट जो यहाँ पे शुरू हो गई है, आप ये देख पा रहे हैं, एम्बिएंट लाइट जो है दिन में भी है, रेड कलर की करंटली आप देख पा रहे हैं। और अब मैं जो है बंद करता हूँ पार्किंग कैमरा वगैरह, तो एक्चुअली ये मैंने बंद कर दिया पार्किंग कैमरा। एनीवे तो एम्बिएंट लाइट जो है वो यहाँ पे भी ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे भी आती है। तो ये सब चीज़ें हैं। सीट्स वगैरह बढ़िया है, मल्टीपल वे में एडजस्ट होती है। भाई एक सेकंड रुका, मैं बताता हूँ आपको सीट कितने तरीके से एडजस्ट होती है। ये भी एक अपने आप में चीज़ है इस गाड़ी के बारे में। कितनी चीज़ों में एडजस्टमेंट करोगे आप सीट, आगे पीछे लंबार सपोर्ट, ऊपर नीचे, ठीक है। ये आपका साइड बोल्स्टर सपोर्ट एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका ये देख रहे हो आप एक्सटेंड हो रहा है थाई सपोर्ट, ये आपकी सीट आगे या पीछे, ऊपर या नीचे इससे करोगे। ये जो है आपका हेडरेस्ट जो है वो देखो ऊपर नीचे जा रहा है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये हेडरेस्ट को आगे पीछे करना है तो वो आप मतलब सॉरी सीट का अपर पोर्शन जो है उसको आगे पीछे करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। दुनिया भर की सेटिंग्स यहाँ पे दी गई है आपको। M स्पोर्ट वर्जन है तो यहाँ पे भी आपको M की ब्रांडिंग जो है वो यहाँ पे मिलेगी। कुछ चीज़ें मैं और बताना भूल जाऊँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो है हीटेड ORVM है और साथ ही में टिंटेड है, इलेक्ट्रोकॉमिक है। ना सिर्फ IRVM इलेक्ट्रोकॉमिक है बल्कि ये भी है, और साथ में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है वो भी मिलता है। चलते हैं रियर में। तो देखो रियर में एमिनिटीज़ के नाम पे सबसे पहले आपको USB मिलती है। यहाँ पे आपको कुछ TV लगाना जो कि ऑप्शनल भी है वो भी आप लगा सकते हो। आपको टेम्परेचर कंट्रोल मिलता है, डिजिटल नहीं मिलता है, एनालॉग टाइप में मिलता है, बट आपको टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद में आपके पास में AC कंट्रोल इंडिविजुअल 2 यहाँ पे स्लॉट्स है, एक यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो भी दिया गया है। मैगजीन होल्डर आपको यहाँ दी गई है और आपको एज सच और कोई चीज़ नहीं मिलती है। पीछे थोड़ा सा टिंटेड आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलता है। अच्छा खासा हेडरूम है, कूपेश है, उसके बावजूद 6 फीट का बंदा भी बैठ सकता है। थाई सपोर्ट जो है वो भी डिसेंट है एक्चुअली। हालांकि ज़्यादा लेग रूम नहीं बच रहा है, ऐसा कोई बहुत ही तोड़ लेग रूम नहीं बच रहा है, बट 6 फुट के बंदे के हिसाब से जो है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। और आपको लाइट जो है वो भी मिलती है अंदर। एक्चुअली अच्छी वाली लाइट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। काफ़ी ब्राइट ये लाइट जो है रात में यहाँ पे हो जाती है और आप एक ही बटन से सब कुछ बंद भी कर सकते हैं। 3 हेडरेस्ट मिलते हैं आपको, 3 प्रॉपर सेफ्टी बेल्ट मिलते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है खींचना, अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पे बीच में स्पेस, 2 कप होल्डर जो है वो आपको यहाँ मिलते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी नाइस थिंग। और क्या मिलता है आपको यहाँ पे, वेल ये सीट्स जो है यहाँ पे फोल्ड डाउन मतलब नीचे भी गिर जाती है और 60-40 या 40-20-20 में स्प्लिट जो है वो भी यहाँ पे हो जाती है। ओवरऑल स्पेस एक्चुअली इस गाड़ी में अच्छा खासा है। देखो मैं सोच रहा था कि एकदम अपने वाले तरीके से ड्राइविंग शुरू करेंगे, बट हमें ऑटोबान पे और यहाँ पे कोई भी प्यार से चलाता नहीं है, तो लेट्स गो इनसेन। सबसे पहले टॉप स्पीड करते हैं। टॉप स्पीड करते करते थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार, ये तो टॉप स्पीड करने ही नहीं देगा। एनीवे मैं आपको तब तक जो है कुछ पावर फिगर्स बता देता हूँ। इंजन और गियर बॉक्स की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे 8 स्पीड का गियर बॉक्स है और इंजन जो लगा हुआ है वो मैंने आपको पहले दिखाया, 286 PS की पावर, 650 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये सब माहौल जो है ये 8 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में जाता है ऑल 4 व्हील्स में। अब यहाँ ऑल 4 व्हील्स में आप रियर व्हील्स में ही चले ऐसा मामला आप कर नहीं सकते हो, लेकिन जो मामला आप कर सकते हो वो ये कि गाड़ी को आप स्पोर्ट मोड में डाल सकते हो, गियर बॉक्स को आप स्पोर्ट मोड में डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि स्टीयरिंग आपका जो है वो आप और ज़्यादा थोड़ा सा जो कहते हैं ना फीडबैक उसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, डैम्पर्स जो है वो थोड़े से स्टिफ हो जाएंगे और आप जाते हो फुल पावर। बस ये गाड़ियाँ सामने से हट जाएँ, उसके बाद में फुल पावर कहाँ तक जा सकते हो। वेल आप टेक्निकली ये सबसे स्लोएस्ट इंजन जैसे मैंने आपको बताया X6 में, तो यू कैन गो 230 समथिंग, बट ये उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा चली जाती है। आई थिंक 234 पे स्पीड जो है वो लिमिटेड है, बट ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा चली जाती है, 38 तक चली जाती है, तो हल्की सी खुशियाँ एक्स्ट्रा जो है वो आपको मिल जाती है। अब ये बंदा एक बार ओवरटेक करके साइड में हो जाए, उसके बाद हम जो है आगे चलते हैं। 169 वी आर एट। फ्लैश करना पड़ेगा मुझे लगता है, ऐसे नहीं जाएगा ये। प्लीज़ गो, नो, ओके फाइनली एक तो हट गया है और एक निशाचर पिशाचर आगे और है वो भी हट गया है। ये आदमी जो है हट तो गया है, अब हम जो है टॉप स्पीड मान लेते हैं। थोड़ा सा रिस्की आपको लग रहा होगा बट डोंट वरी, ये जर्मनी है, यहाँ पे कोई भी रूल तो नहीं तोड़ेगा, आप वो ट्रस्ट कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि गाड़ी एकदम से इधर आ जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। 224, 226, 228, 220, 232, 233, 234 ये टॉप स्पीड है इसकी टेक्निकली, बट विल गो लिटिल मोर अगर ये गाड़ी बीच में ना आए तो पॉसिबल नहीं है। बीच में आ गई है और मर्सिडीज़ है तो बीच में तो आना ही था। एनीवे तो ये कुछ इनसेन चीज़ें यहाँ पे गाड़ी का इंजन जो है बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स देता है और ऐसे चला रहे हैं, मतलब टॉप स्पीड वगैरह तो अच्छी है ही, बट
गाड़ी जो है अगर आप प्यार से चलाएं तो फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी निकाल के दे देगी। हम लोगों ने जो है इस तरीके से चला के भी जो है इससे 11 समथिंग की फ्यूल एफिशिएंसी निकाली है। ऑब्वियसली हम हर जगह ऐसे टॉप स्पीड नहीं मार रहे थे, पर 130 वगैरह चलते टाइम भी गाड़ी जो है 11-12 की फ्यूल एफिशिएंसी अगर निकाल रही थी। तो आई थिंक अगर आप प्यार से चलाओगे, अगर आप 90-100 kmph चलाओगे तो यू कैन एक्चुअली चर्न आउट लेट्स से कि अराउंड 15 kmpl। थोड़ा सा हाँ X5 से थोड़ी सी ज़्यादा है, हल्की सी X5 में थोड़ी सी कम मिलेगी, वैसा मार्जिनली डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। गाड़ी जो है वैसे भी हैवी तो है, और आई थिंक जो लोअर ट्रिम है जिसमें टायर प्रोफाइल थोड़ा पतला है वो थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर निकालती है। उसमें 275 आता है स्टैंडर्ड, इसमें 315 लग रखा है रियर। फ्रंट तो 275 इसमें भी, बट रियर जो है कुछ ज़्यादा ही चौड़ा मोटा है। एनीवे, तो ये सब चीज़ें हैं। ओके, तो बैक टू बेसिक, और अब जो है बात करते हैं रेगुलर चीज़ों की, मतलब सेन चीज़ों की। ऐसे इनसेन चीज़ों की तो हमने कर ली। तो भैया कैसी है विजिबिलिटी वाइज, अर्गोनॉमिक्स वाइज? मतलब X5 जैसी तो मैं नहीं कहूँगा, दो होनी चाहिए उसकी जैसी, बट वैसी नहीं है। कुछ चेंजेस ज़रूर हैं यहाँ पे, जब आप बैठेंगे तो आपको रियलाइज़ होंगे। विजिबिलिटी वाइज गाड़ी बहुत ही अच्छी है, थोड़ा सा ये लो हैंग करता है, बट अदरवाइज़ जो है ए पिलर जो है वो भी काफ़ी सही है। चाहे आप मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम ऑब्वियसली है, अगर रियर व्यू मिरर में देखेंगे तो आपको रियर विंड स्क्रीन ऐसे पतली सी नैरो सी है, वो थोड़ी प्रॉब्लम करती है, बट आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, चारों तरफ आपको जो है दिए जाते हैं पर पार्किंग सेंसर्स, तो वो आपको जो है प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं करेगा, वो सॉर्टेड चीज़ वहाँ पे विजिबिलिटी हो जाती है। अर्गोनॉमिक्स जो है वो भी अच्छे हैं, उसमें भी कोई इशू ऐसा नहीं है। आप अपनी परफेक्ट पोजीशन ढूंढ सकते हैं, जैसे सीट का एडजस्टमेंट बताया, दुनिया भर के एडजस्टमेंट सीट के हैं, स्टीयरिंग का भी है, तो परफेक्ट जो है आप वो भी ढूंढ सकते हैं। HUD भी सही जगह प्लेस नहीं है तो उसका भी एडजस्टमेंट जो है आप कर सकते हैं, उसको भी सही जगह प्लेस कर सकते हैं। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, जिस भी तरीके से मतलब ये एडजस्टमेंट वगैरह जो है ओवरऑल होते हैं। अर्गोनॉमिक्स वाइज भी कोई ऐसा बिग डील नहीं है। हाँ, एक चीज़ मुझे BMW के ये जो जेस्चर कंट्रोल्स हैं इनकी पता चली। अपनी इंडियंस की आदत होती है ना, बात करते वक्त हम हाथ बहुत चलाते हैं, तो हम ऐसे 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 कुछ भी बात करें तो कभी कभार ये ऐसे देखो, ये जैसे म्यूट, अभी तो मैंने करके बताया, बट ऐसे बताते बताते जेस्चर्स जो है वो पकड़ लेता है, विच इज़ ओके। ज़्यादा जो है स्ट्रेस देने वाली बात उसमें कुछ ऐसी है नहीं, बट हाँ ठीक है, मैंने बता दिया, मतलब कुछ कमी निकालनी थी मेरे को, आदत है मेरी। एनीवे, उसके बाद में जो है नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है कैसी है गाड़ी की राइड और हैंडलिंग। राइड और हैंडलिंग, देखो राइड की बात करते हैं सबसे पहले। फॉर्चुनेटली हमें ज़्यादा ख़राब सड़कें मिली नहीं यहाँ पे, बट थोड़ी बहुत कुछ जब हम इटली में थे तो उसके जो विलेज की रोड थी वहाँ पे कंट्री साइड रोड्स वगैरह पे थोड़ी सी ख़राब सड़कें थी, और डिसेंट राइड क्वालिटी में कहूँगा, ऐसा नहीं कि बहुत ही तोड़ राइड क्वालिटी है। प्रॉबली जो इसके रेगुलर रिम्स आते हैं जो 19 इंचेस के आते हैं उसके साथ में थोड़ी बेटर हो सकती है, बट यहाँ पे डिसेंट राइड क्वालिटी है। अच्छा बैलेंस जो है वो ओवरऑल राइड और हैंडलिंग का यहाँ पे रहा है। हैंडलिंग अच्छी है गाड़ी की। ऑब्वियसली आप सेडान कोई भी ऐसे मतलब उस एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, 3 सीरीज़ जैसी नहीं हैंडलिंग, बट इस जस्ट SUV के स्टैंडर्ड से जो है हैंडलिंग एक्चुअली अच्छी है। और ओवरऑल अराउंड द कॉर्नर्स वगैरह भी जब जाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसा जो है मुझे नहीं मिली है यहाँ पे। एक और खेप आई है मर्सिडीज़ बेंज पे खूब सारी, पता नहीं क्या उसमें मर्सिडीज़ है या कुछ और है, सारी की सारी जो है टोयोटा आई है भाई, रिलायबल चीज़ें आई। तो राइड हैंडलिंग अराउंड द कॉर्नर्स सब जो है उसका अच्छा बैलेंस रखा गया है। थोड़ी सी बेटर आई थिंक X5 की राइड है, बट आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, मतलब बट मुझे लग रहा है X5 की राइड थोड़ी सी बेटर है इससे। उसके बाद में बात आती है ओवरऑल NVH लेवल्स वगैरह। वेल NVH लेवल्स वगैरह जो है वो भी गाड़ी के अच्छे हैं, उसमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, डीजल इंजन है, सुनाई आपको अंदर देता है, वो डेफिनेटली वहाँ पे है, तो वो चीज़ तो मतलब भैया यहाँ पे रहेगी, उसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है। बट हाँ, अच्छी जो है मतलब ओवरऑल अच्छे लेवल्स जो है वो NVH के यहाँ पे रखे गए हैं। एक और चीज़, गाड़ी में ब्रेकिंग जो है वो थोड़ी सी वियर्ड लगी है मैं, मतलब ये गाड़ी ज़्यादा भी नहीं चली है, ऑलमोस्ट 6000 समथिंग चली है आई बिलीव। मैं देख के बताता हूँ आपको थोड़ा, उसमें तो मैंने ही बता दिया आपको, आधी तो हमने चलाई है, आधी के आधी से ज़्यादा हमने चलाई है, 6200 किलोमीटर चली है। बट ब्रेक्स कभी कभी जो है काफ़ी आवाज़ और उस तरीके से बिहेव करते हैं, जबकि ऐसे गाड़ी के ब्रेक्स कहीं ऐसे गंदे भी नहीं हुए थे, कुछ ऐसी चीज़ भी नहीं हुई थी, बट फिर भी आवाज़ वगैरह जो है ब्रेक्स कर रहे थे, तो वो एक प्रॉब्लम जो है ब्रेकिंग के बारे में थी। एनी विच वे, आपके पास में जो है उसके अलावा बात आती है ब्रेक्स की बात कर ली, NVH की हमने बात कर ली। NVH ठीक है, हल्का सा वाइब्रेशन है, डीजल वाली क्लटर हल्की सी यहाँ पे आती है, बट स्टिल इट्स वेरी रिफाइंड डीजल इंजन बाय द वे। मतलब ऐसा जो रेगुलर डीजल इंजन है वैसा आप सोच नहीं सकते, टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जैसे ही ये ओवरऑल बिहेव भी वैसे ही करता है, और इन टर्म्स ऑफ NVH भी जो है ये वैसा ही है। इस जस्ट की BMW के पेट्रोल इंजन और ज़्यादा रिफाइंड होते हैं, तो वो जो फ़र्क जो है वो थोड़ा सा और मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। अब एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है मेरा पर्सनल टच BMW X5 के साथ में, मेरा पर्सनल कनेक्शन। X5 इतनी ज़्यादा सेंसिबल कार है इंडिया में कि मेरे अकॉर्डिंग वो BMW की सबसे सेंसिबल कार है अगर आप इंडिया में खरीदना चाहें, बिकॉज ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कंडीशन, जिस भी तरीके में अगर आपको एक लग्जरी कार विद प्रैक्टिकलिटी चाहिए तो X5 इज़ द कार।
हालांकि वो फेसलिफ्ट अभी उसका ड्यू है, इसका भी फेसलिफ्ट अभी ड्यू है, 2 ही गाड़ियाँ बची है आई बिलीव एक्स सीरीज़ में। इंडिया में तो X1 का भी अभी आना है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, X6 जो है उसमें क्या बेहतर है X5 के ऊपर? प्रॉब्ली थोड़े से अलग लुक्स, ये गाड़ी जो है थोड़ी अलग दिखती है। कूपे डिजाइन इंडिया में उतना ज़्यादा फेवर तो नहीं की जाती है, बट यहाँ पे जब भी मैं चला रहा हूँ मुझे एक्चुअली काफ़ी अलग और काफ़ी प्रिटी लगने लगी है। ऑल्सो इंडिया में भी कई लोगों को कूपे डिजाइन पसंद है, तो वो वहाँ पे ऑप्शन आता है। दूसरी चीज़, थोड़ी सी बेटर फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करती है, एंड ऑब्वियसली गाड़ी ओवरऑल स्टैंड आउट तो करती ही है, क्योंकि X5 जो है वो ज़्यादा बिकती है इंडिया में, X6 थोड़ी कम बिकती है। तो स्टैंड आउट आप यहाँ जो है तो कि आपने कुछ अलग गाड़ी यहाँ पे ली है। X6M एक अलग एनिमल है, उसको इस चीज़ से बाहर रखा जाए, ये मेरी दरख्वास्त है। उसको कभी मैं चलाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अलग एनिमल वो क्यों है। बट यहाँ पे X6 जो है वो लेने का सेंस जो है थोड़ा सा कम है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हैविंग ए डिफरेंट कार, यस इट मेक्स अ लिटिल बिट ऑफ सेंस। प्रॉब्लम है कि इसका फेसलिफ्ट कब आएगा? आई बिलीव जल्दी आएगा। ज़्यादातर चीज़ें जो मैंने गाड़ी के बारे में बताई है वो सेम ही रहेगी, कुछ कुछ चीज़ें लुक्स और फीचर्स जो इंटीरियर में कुछ अपडेट हो जाएंगे। जब भी आएगा उसकी वीडियो बना देंगे। फिलहाल दोस्तों, थैंक्स टू BMW इंडिया एंड BMW जर्मनी, जिन्होंने ये गाड़ी जो है यहाँ पे प्रोवाइड की और हमने 3-4 हज़ार किलोमीटर ऑलमोस्ट पे क्लॉक कर दिए। अगली वीडियो को दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।